फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नयनतारा फैशन में आपका स्वागत है। आज हम 34 साइज का 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी कटिंग अस्तर में करनी है। अस्तर को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से अब डबल फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है बराबर वाला। इसके बाद ब्लाउज हमारी 13 इंच है फ्रेंड्स, तो 1 इंच हमें मार्जिन के लिए रखना है। 14 इंच पे हमें मार्क करना है। ये 14 इंच इस तरह पे मार्क कर लेंगे। 14 इंच। इसके बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर हमारा रहेगा फ्रेंड्स, ये डीप नेक ब्लाउज है तो इसमें शोल्डर हमारा 5.5 इंच रहेगा और आर्म होल हमें यहाँ पे 6.25 इंच रखना है। इस तरह से। इसके बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड। इसके बाद आर्म होल के साइड यहाँ पास हमें यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से। इसके बाद 34 इंच का ब्लाउज है तो 34 का चौथाई भाग होता है हमारा 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है फ्रेंड्स यहाँ। इसके बाद 30 इंच हमारा कमर है तो 30 इंच का चौथाई होता है 7.5 इंच, ये 7.5 इंच और 1 इंच हमारा टक्स के लिए रहेगा तो 8.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। इसके बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से फिर चेस्ट वाली लाइन को कमर वाली लाइन से मिला लेंगे। इसके बाद मार्जिन के लिए हमें 2 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से। इसके बाद टक्स की हमें मार्किंग करनी है। टक्स के लिए हमें 4 इंच पे मार्क करना है यहाँ से। इसके बाद ऊपर भी हमारा 4 इंच रहेगा इस तरह से। ये हो गया, ये टक्स की मार्किंग हो गई। इसके बाद हमारा नेक के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है चौड़ाई और डीप रखा है फ्रेंड्स। ऊपर से मैंने यहाँ डीप यहाँ पे 9 इंच रखा है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज्यादा करके रख सकते हैं। यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। आपको अगर ज्यादा गोल चाहिए नेक तो यहाँ से आप 3 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है। इस तरह से गोल कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रंट पार्ट के लिए मुझे यहाँ पर जगह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हम निकालेंगे। यहाँ पर भी हमें कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है और यहाँ से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें लंबा स्लीव निकालना है इसलिए, तो हम यहाँ से ही निकालेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिया था तो हम आधा इंच कट कर लेंगे। 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। इतने में भी हम मार्जिन रख सकते हैं। ये 1.5 इंच हो गया मार्जिन हमारा, हमने कट कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ये बराबर वाली लाइन दिख रही है। इसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि तीसरी पट्टी में हमें आधा इंच दबाना होता है इसी के लिए। इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से काज बटन पट्टी के लिए हमें आधा इंच मार्क कर लेना है। इस तरह से आधा इंच पे मार्क करने के बाद हमें ये कपड़ा को रख के बराबर मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट को रख के बराबर मार्किंग कर लेनी है हमें इस तरह से। इसे आप स्केल की मदद से कर सकते हैं। तो हम 9 इंच का स्लीव कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए मैंने लिया है 8 इंच की चौड़ाई और लंबाई रखी है इसकी
12 इंच इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। इसके बाद हाफ इंच, आधा इंच हमें इस तरह से मार्जिन के लिए रखना है। इसके बाद यहाँ से हमें 9 इंच पे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद आर्म होल के साइड से हमें 3 इंच डाउन करना है इस तरह से। 3 इंच डाउन हो गया। इसके बाद मोरी हमारी रहेगी इसमें 5.5 इंच। इसके बाद यहाँ से हमें कर्व शेप देते हुए इस तरह से स्लीव की कटिंग करनी है। यहाँ हमें 6.5 इंच रखना है। ये मार्जिन के लिए रहेगा। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। हमारी स्लीव की कटिंग हो गई।